राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज प्रस्तुत हूँ पापांकुंसा एकादशी व्रत कथा लेकर। 13 अक्टूबर को पापांकुंसा एकादशी व्रत है। चलिए इस एकादशी व्रत कथा का हम सभी श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुंसा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य कठिन सब तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है, तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हर लोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाना, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। राधा राधा। कथा का सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने सभी पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक है, पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। राधा राधा। उम्मीद है आप सभी ने एकचित्त होकर इस कथा का श्रवण किया होगा। आप सभी को राधा राधा।